हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान क्या है और भारतीय संविधान का जो है निर्माण क्यों हुआ, किस लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान के द्वारा ही हमारे देश का शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता था। बिना संविधान के भी हमारा शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है। आपको बाद में आप इंग्लैंड को देख सकते हैं, वहाँ संविधान एक लिखित संविधान नहीं है, फिर भी वहाँ पे कानून व्यवस्था चल रही है। उसी प्रकार भारत में भी चलाई जा सकती थी, किंतु एक भारत में एक संविधान की आवश्यकता पड़ी, एक संविधान का निर्माण किया गया। तो उस संविधान निर्माण के बारे में जानेंगे कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था वह क्यों हुआ और इस भारतीय संविधान के निर्माण में जो है क्या भूमिका रही थी और किन की भूमिका रही थी। तो जानेंगे आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान, ठीक। आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं क्या है भारतीय संविधान। तो कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो हमारा जो बन के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949, इस दिन क्या हुआ था, संविधान जो है वह बना था, ठीक। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो संविधान लागू किया गया। आखिरकार जब हमारा भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर को ही बन के जब तैयार हो चुका था, जब बन चुका था, तो 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया। इतना दिन जो डिले जो किया गया, इतना दिन डिले किस लिए किया गया, क्या आवश्यकता पड़ी जो कि इतना दिन डिले पड़ गया था। तो जानेंगे कि 26 जनवरी को क्या हुआ था। तो 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जान लेंगे कि 26 नवंबर को जो है क्या हुआ था, तो हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था एवं 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो 26 जनवरी का जो डेट जो चुना गया था कि 26 जनवरी को ही क्यों भारतीय संविधान को लागू किया जाएगा, तो सर्वप्रथम जो है 26 जनवरी 1930 को, ये डेट याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ चुका है कि आखिरकार 26 जनवरी को ही जो है क्यों डेट चुना गया था भारतीय संविधान को लागू करने का। तो 26 जनवरी 1930 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है, किनके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कहाँ पे, तो रावी नदी के तट पे, पंजाब में। इस कारण से जो है इस दिन को यादगार रखने के लिए, इस पल को यादगार रखने के लिए जो है हमारे संविधान सभा जो था, संविधान सभा में जो सदस्यगण जो थे उनके द्वारा जो है इस डेट को चुना गया था, 26 जनवरी के डेट को चुना गया था, ठीक। तो ये हम लोग देख चुके हैं। और दूसरा जान लेंगे कि भारतीय संविधान क्या है। तो भारतीय संविधान जान लेंगे, एक तरह से कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ है। क्या है, रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया, कह सकते हैं कि कानून का शासन, कानून का
शासन है, जिसके द्वारा क्या होता है कि देश में जो कानून व्यवस्था जो चल रही है, कुछ भी कानून व्यवस्था है जिसके द्वारा देश की कानून व्यवस्था को जो है चलाया जाता है। ठीक, ये हो गया यहाँ तक। जो हमारा भारतीय संविधान जो है ना, इसे हम दो भाग में बांट सकते हैं। अध्ययन करने के लिए सुविधा होती है, इसे हम लोग दो भागों में देख सकते हैं। पहला क्या है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्या है पहला ऐतिहासिक, और दूसरा क्या है हमारा विधिक। दूसरा क्या है तो विधिक है हमारा। ठीक, तो हम लोग पहला के बारे में जान लेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारी क्या रही थी। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध हमारा समाप्त हुआ था। कब हुआ था तो 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात क्या हुआ था कि दूसरे देशों के द्वारा जो है ना ब्रिटेन के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा था। दबाव बनाया जा रहा था, क्या दबाव बनाया जा रहा था कि भारत को जो है ना आज़ाद करने के लिए। हमारा क्या था, ये जो भारत जो था हमारा, वह क्या था कि वह गुलाम था। ठीक, वह गुलाम था, इसको जो है ना आज़ाद करने के लिए जो है इस पर दबाव बनाया जा रहा था, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है तृतीय क्या ये द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है तृतीय विश्व युद्ध की नौबत ना आए। तृतीय विश्व युद्ध की नौबत ना आए, इसके कारण जो है कई देशों के द्वारा जो है इंग्लैंड के ऊपर जो है, या कह सकते हैं ब्रिटिश के ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा था। ब्रिटिश के ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा था, जिसके पश्चात क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने जो है क्या किया था कि कैबिनेट मिशन का गठन किया था। कैबिनेट मिशन का गठन किया था। गठन किया गया था, गठन किया था। ये कब हुआ था तो ये हुआ था हमारा डेट फरवरी 1946 में। कहाँ पे तो लंदन में। लंदन में जो है ये हमारा कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था, और यह भारत जो आया था 24 मार्च 1946 को क्या हुआ था, यह भारत आया था। तो यह भारत आया था। भारत जो आया था तो इसके साथ 3 व्यक्ति आए थे। जो कैबिनेट मिशन जो हमारा भारत आया था तो इसके साथ 3 व्यक्ति आए थे। तीनों का हम लोग नाम जान लेंगे। सबसे पहला था सर स्टॉफर्ड क्रिप्स। ठीक, उसका एवी अलेक्जेंडर, सर एवी अलेक्जेंडर, और सर पैथिक लॉरेंस। लॉरेंस, ठीक, ये जो सर पैथिक लॉरेंस थे ये क्या है तो यह जो थे उस टाइम जो है भारत मंत्री या सचिव कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं इसको, सचिव थे। अब देख लेते हैं एक बार फिर से कि क्या क्या अहम भूमिका रही थी। 1945, ये डेट को याद रखिएगा। 1945 में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की जो है समाप्ति हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या समाप्ति के पश्चात क्या हुआ था कि कई देशों के द्वारा जो है ब्रिटिश के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। क्यों दबाव बनाया जा रहा था कि आप भारत को जो है ना आज़ाद कीजिए,
ताकि तृतीय विश्व युद्ध की नौबत ना आए हमारे देश में, हमारे विश्व में तृतीय विश्व युद्ध ना हो, जिसके कारण जो है कई देशों ने जो है दबाव बनाया था, जिसके पश्चात जो एक कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन का गठन जो किया गया था ये कब, फरवरी में किया गया था 1946 में। कहाँ, तो लंदन में, जो कि भारत जो आई थी वह 24 मार्च 1946 को जो है भारत आया था। तो भारत जो आया था इसके साथ 3 व्यक्ति थे, जान लेंगे कौन कौन 3 व्यक्ति थे। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। सबसे पहला था सर स्टॉपर्ट क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और सर एवी अलेक्जेंडर। कौन कौन थे, तो सर स्टॉपर्ट क्रिप्स थे, सर पैथिक लॉरेंस थे और सर एवी अलेक्जेंडर थे। जिसमें सर पैथिक लॉरेंस कौन थे, वह भारत मंत्री कह सकते हैं या भारत सचिव थे। ठीक, तो यहाँ तक तो हो चुका है हमारा बात, भारत तो आ गए हैं अब ये। तो अब जानेंगे क्या भारत आने के बाद जो है ना इन्होंने क्या किया था, भारत आने के बाद जो है इनका क्या कार्य रहा था, यहाँ पे आने के बाद इन्होंने क्या काम किया, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारत आने के पश्चात क्या हुआ था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग अभी देख रहे हैं। कैबिनेट मिशन जो आया था, ये कैबिनेट मिशन ये जो भारत जो आया था, तो भारत आने के पश्चात जो क्या हुआ था, इन्होंने जो है ना प्रमुख राजनीतिक दल जो थे यहाँ पे, पहला तो कह सकते हैं एक एमएल था जिसको हम लोग मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं, और दूसरा कौन था हमारा, तो दूसरा जो था हमारा कांग्रेस था, जो कि अभी भी है। ठीक, दूसरा कांग्रेस था। इनसे जो है ना बात किया, किन्होंने, उन तीनों ने, सर पैथिक लॉरेंस, सर एवी अलेक्जेंडर और सर स्टॉपर्ट क्रिप्स जो थे। तो सभी ने इनसे बात किया। बात करने के पश्चात क्या हुआ था, इन दोनों में जो है ना मतभेद था, दोनों में जो है ना एक मत का कह सकते हैं, एक मत का अभाव था। ठीक है ना, दोनों में मतभेद था, कह सकते हैं दोनों में क्या था, तो मतभेद था, मतभेद था। मतभेद की स्थिति में क्या हुआ था, कि मतभेद की स्थिति में हम लोग जानेंगे कि 26 कह रहे हैं 16 मई 1946 को, कौन सा डेट याद रखेंगे हम लोग, 16 मई 1946 को क्या हुआ था कि कैबिनेट मिशन के द्वारा इसे स्वतंत्र रूप से क्या कर दिया गया था, तो लागू कर दिया गया था। मतलब क्या हुआ कि ये स्वतंत्र रूप से जो लागू किया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में क्या था, कि इन दोनों में मतभेद था। यह कोई भी बात कहती थी, कैबिनेट मिशन जो है कोई भी बात इन दोनों को कहती थी, तो कोई बात को ये मानते थे तो कोई बात को ये नकार देते थे, कोई बात को ये मानते थे तो ये नकार देते थे। इस कारण से जो है 16 मई 1946 को क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है, कैबिनेट मिशन को ही जो है स्वतंत्र रूप से लागू कर दिया गया था। मतलब ना ही इससे पूछा गया, ना ही इससे पूछा गया, और कैबिनेट मिशन को जो है आज से जो है लागू कर दिया गया। और लागू करने के पश्चात क्या हुआ था, आगे देखेंगे हम लोग। लागू करने के पश्चात क्या हुआ था, तो जून 1946 को क्या हुआ था कि कैबिनेट मिशन जो थी, कैबिनेट मिशन जो है वापस चला गया, वापस चला गया कहाँ, तो इंग्लैंड। वापस इंग्लैंड चला गया। अब तो कैबिनेट मिशन तो हमारा जो है लागू हो चुका है। लागू जो हुआ था वह 16 मई 1946 को जो है कह सकते हैं, कैबिनेट मिशन जो है वह हमारा लागू हो गया। ठीक, लागू होने के पश्चात जो है जून 1946 को जो है कैबिनेट मिशन जो है वापस जो है वह इंग्लैंड चला गया। अब जान लेंगे कि कैबिनेट मिशन की क्या विशेषता रही। जो कैबिनेट मिशन जो हमारा जो आया, तो उसकी क्या विशेषता रही होगी, इसके द्वारा जो है क्या काम किया गया, क्या हुआ आखिरकार, तो वो हम लोग जानेंगे कैबिनेट मिशन की जो है विशेषता।
कैबिनेट मिशन की विशेषता देख लेते हैं। विशेषता, ठीक, इसके द्वारा क्या हुआ था, पहला तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, और दूसरा जो है संविधान सभा का गठन हुआ है। दूसरा क्या हुआ था, संविधान सभा का जो है गठन हुआ था। तो हम लोग मेन तो संविधान सभा के बारे में ही देख रहे हैं, संविधान के बारे में देख रहे हैं, तो संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया के बारे में जान लेंगे कि संविधान सभा का गठन जो है किस प्रकार से हुआ था। तो वह देख लेते हैं हम लोग संविधान सभा के गठन के बारे में। तो 6 दिसंबर, मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि पूरा एक बार में क्लियर आ सके। संविधान सभा, अब हम लोग देखते हैं एक बार संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया क्या क्या रही थी। तो 6 दिसंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, 1946 को पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझा भी दूंगा। अब देख लेते हैं हम लोग 6 दिसंबर, ये जो 6 दिसंबर का डेट था, तो 6 दिसंबर को क्या हुआ था, तो हमारा 6 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक, 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा का जो है वह गठन हुआ था। किंतु 9 दिसंबर का डेट जान लेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, तो संविधान सभा की जो है ना पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, तो संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई थी। एवं अस्थाई, याद रखिएगा मैं अस्थाई की बात नहीं कह रहा हूँ, अस्थाई की बात कर रहा हूँ। अस्थाई अध्यक्ष जो चुने गए थे वो कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, पूछा भी गया है और पूछा जा रहा है हर बार कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कब चुना गया, तो कब चुना गया, 9 दिसंबर 1946 को चुना गया। याद रखिएगा अस्थाई की बात किया जा रहा है, अस्थाई की नहीं। स्टूडेंट लोग यहाँ पे बार बार गलती क्या करते हैं, अस्थाई
की जगह जो है वह अस्थाई पढ़ लेते हैं जल्दी में। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, और अस्थाई अगर पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में ही मानना है। एक और डेट याद रख लीजिएगा कि अगर पूछा जाएगा संविधान सभा के गठन के बारे में, तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। किंतु अगर स्थापना के बारे में अगर पूछता है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो वह 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अब आगे जान लेते हैं आगे क्या प्रक्रिया रही थी। किंतु क्या हुआ था 9 दिसंबर को जो है ना, हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, तो उनको तो अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, किंतु मुस्लिम लीग के द्वारा जो है ना विरोध प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया, जिसके पश्चात क्या हुआ था कि 11 दिसंबर 1946 को, ये डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुने गए। अस्थाई अध्यक्ष से पहले हम लोग देख सकते हैं, इसको कह सकते हैं क्या, संविधान सभा की जो है ना, संविधान सभा की जो है ये क्या थी? दूसरी बैठक हुई थी। दूसरी बैठक हुई, जिसमें क्या हुआ था? अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक चीज आप लोग जान लीजिए कि 11 दिसंबर को जो है क्या हुआ था? संविधान सभा की जो है दूसरी बैठक हुई एवं अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एक आप सिंपल सी बात आप भी जानते होंगे कि अगर कोई अध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष भी होंगे जरूर। ऑब्वियसली है कि अध्यक्ष बने हैं तो उपाध्यक्ष भी बनेंगे, जैसे राष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति भी होंगे। उसी प्रकार से जो है इसी टाइम क्या हुआ था कि उपाध्यक्ष चुने गए थे। उपाध्यक्ष चुने गए थे। वह जो उपाध्यक्ष जो चुने गए थे वह कौन थे? तो उनके बारे में जान लेंगे। H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी चुने गए थे। एवं इसी टाइम क्या हुआ था? संविधान सभा के सलाहकार चुने गए थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे वो? तो B.N. राव। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जान लीजिएगा। कई बार एग्ज़ाम में इनसे और इससे क्वेश्चन बार बार आता है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन है? तो कौन है? तो हमारे B.N. राव जी हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और अध्यक्ष कौन से अध्यक्ष? तो अस्थाई अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किंतु अस्थाई अध्यक्ष की बात अगर करता है, अस्थाई अध्यक्ष की बात अगर किया जाए तो वह कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। मैंने आपको दोनों चीज बता दिया है। अस्थाई अध्यक्ष के बारे में भी बता दिया और अस्थाई अध्यक्ष के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और अस्थाई अध्यक्ष हमारे कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा है। ये तो रही हमारी, मतलब कह सकते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
ये तो हमारी चल रही है ऐतिहासिक के बारे में, कि हमारी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही थी, कैबिनेट मिशन जो आई थी उसके द्वारा जो है उसकी विशेषता जो रही थी, जिसके द्वारा इसको ऐतिहासिक और विधिक पृष्ठभूमि में जो बांटा गया था। अब आगे जान लेते हैं। उसके पश्चात जो है 13 दिसंबर, क्या डेट है, तो 13 दिसंबर 1946, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट कह सकते हैं इसे। ये डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है हमारे संविधान के लिए, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तेरह दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या हुआ था कि उद्देशिका प्रस्ताव, क्या, तो उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था किसके समक्ष, तो संविधान सभा के समक्ष जो है क्या किया गया था, उद्देशिका प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब, तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, ये तो हमारा डेट रहा जो कि उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात क्या हुआ था, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, संविधान सभा के द्वारा जो है आप सोचेंगे कि ये डेट कहाँ से आ गया, तो ये डेट को जान लीजिएगा कि 22 जनवरी 1947 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात जो है संविधान सभा ने क्या किया था, संविधान सभा के द्वारा जो है 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है उद्देशिका प्रस्ताव जो था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसमें क्या किया गया था, कुछ संशोधन किए गए। संशोधन करके जो है इसे क्या चीज किया गया था, प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक आप जान लीजिएगा कि संविधान में सबसे अंतिम शब्द जो जोड़ा गया था, सबसे अंतिम खंड को जो जोड़ा गया है वह कौन है, तो वह हमारा प्रस्तावना है, जिसे जो है सबसे अंतिम में जोड़ा गया है।
तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे कल। इसके आगे की हम लोग पृष्ठभूमि देखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही थी। तो कल मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।